रात के अंधेरे में कुछ आवाजें कभी हवा का झोंका लगती हैं और कभी वो आवाज जो इंसान की नहीं होती। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के बीच बसा था। गांव के कोने पर एक पुराना चर्च खड़ा था, पत्थर से बना हुआ, जिसके दीवारों पर दरार थी और छत से कभी-कभी मिट्टी झड़ती रहती थी। गांव के लोग कहते थे, इस चर्च में एक ऐसी आत्मा बंद है जो कभी चैन से नहीं बैठी। दिन के वक्त सब ठीक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोग चर्च की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लोगों का मानना था कि वहां एक अधूरा लास्ट राइट्स, एक अधूरा अंतिम संस्कार अब तक पूरा नहीं हुआ है, और जब तक वो पूरा नहीं होता, उस आत्मा की चीखें रात को गूंजती रहेंगी। कई बार जवान लोग मजाक में चर्च के आसपास गए, लेकिन वापस कभी वैसे नहीं लौटे। कोई चुप रहता, कोई पागल हो जाता, और किसी ने तो दोबारा अपना मुंह ही नहीं खोला। गांव के एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी, उसका नाम था फादर डोमिनिक। उसने अपनी जिंदगी चर्च के आसपास बिताई थी। लोग कहते थे कि वो ही जानता है चर्च का असली राज, लेकिन उसने कभी पूरा सच किसी को नहीं बताया। सिर्फ इतना कहता, उस रात की दुआ अधूरी रह गई थी, और अब हर रात वो आत्मा अपना हक मांगती है। इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक नए प्रीस्ट को भेजा गया ताकि वो चर्च में लास्ट राइट्स पूरा करे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अब अपना आखिरी रिचुअल करने जा रहा है। नया प्रीस्ट, फादर माइकल, एक जवान और होशियार इंसान था। उसने कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया था। उसका मानना था कि हर चीज के जवाब साइंस में छुपा है। लेकिन गांव के लोग उसके आने पर खुश नहीं थे। उनका कहना था, ये लड़का इस शक्ति को समझ नहीं पाएगा, ये रिचुअल और खतरनाक हो जाएगा। फादर माइकल के साथ कुछ और लोग भी थे। आरव, एक गांव का लड़का जो दोस्तों के साथ अक्सर चर्च के पास जाता था, बहुत डेयरिंग था और मानता था कि सब कहानियां बस अफवाह हैं। मीरा, आरव की बहन, वो शुरू से ही डरती है और बार-बार आरव को रोकती थी। एक पुराना गांव वाला, फादर डोमिनिक, जो सच जानता था लेकिन चुप रहता था। उस रात फादर माइकल ने चर्च के अंदर कैंडल्स जलाई, क्रॉस को बीच में रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। सब लोग चुप थे, सिर्फ हवा चल रही थी और पुराने वुडन फ्लोर की खट-खट आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे ही रिचुअल शुरू हुआ, कैंडल्स का फ्लेम हिलने लगा और हवा और तेज होने लगी। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई, ये ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। आरव हंसता है और मीरा से बोलता है, कुछ नहीं होगा मीरा, बस फादर मंत्र पढ़ रहे हैं। लेकिन आरव को भी महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजान नजर उन्हें देख रही हो। फादर माइकल ने जैसे ही होली वाटर छिड़का, एक तेज चीख चर्च में अंदर गूंजी।
सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अचानक एक बेंच अपने आप हिलने लगी। क्रॉस तेज से हिलकर नीचे गिर गया। फादर माइकल ने जोर से क्रॉस उठाया और कहा, ये शैतान का झूठ है, मैं इसे खत्म करके ही जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त मीरा चिल्लाई, देखो देखो वहां। सबने देखा, चर्च के एक कोने में एक सफेद साया था। एक औरत जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। फादर डोमिनिक ने कांपते हुए बोला, मैंने वार्न किया था, ये वही आत्मा है जिसका रिचुअल कभी कंप्लीट नहीं हुआ। और वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। फादर माइकल ने हिम्मत जुटाई और क्रॉस उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। साया रुक गया, लेकिन हवा और तेज हो गई। कैंडल्स एक एक करके बुझने लगीं। मीरा रो रही थी। आरव उसे संभाल रहा था, लेकिन उसके अंदर भी डर घुस चुका था। अचानक से फादर माइकल का गला बंद होने लगा, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो, और वो गिर गए। क्रॉस उनके हाथ से छूट गया और उसी पल साया और ज्यादा पास आ गया। फादर डोमिनिक चीखे, क्रॉस उठाओ, क्रॉस उठाओ। आरव ने हिम्मत करके क्रॉस उठाया, लेकिन जैसे ही उसने साए की तरफ उठाया, उसका हाथ सूखने लगा, जैसे जिंदगी उसमें से निकल रही हो। मीरा जोर से चिल्लाई और बस एक ही आवाज गूंजी, अब ये रिचुअल कभी कंप्लीट नहीं होगा। सुबह होने पर चर्च का दरवाजा खुला मिला। अंदर सब चीजें बिखरी थी। क्रॉस उल्टा लटका हुआ था और उस पर फ्रेश खून था। गांव वाले चर्च के अंदर गए, लेकिन फादर माइकल, आरव और मीरा तीनों गायब थे। सिर्फ फादर डोमिनिक बाहर बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो फिर से वही मंत्र बोल रहा हो जो उस रात अधूरा रह गया था। लोगों ने कहा, शायद रिचुअल फेल हो गया, शायद अब वो आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। और तभी चर्च के अंदर से एक औरत की हल्की सी हंसी गूंजी और कैंडल अपने आप जल उठी। क्या रिचुअल कभी पूरा हो पाएगा, या वो आत्मा अब हमेशा के लिए आजाद हो गई है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।